तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। एक हाँ, 121 क्या बोला है से समझते हैं। 121 नंबर बोला है क्वेश्चन कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, ये कुछ है धुर 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात लगाइए। 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 2 के पावर 6, यानी बोला है घात कितना। तो आराम से हम कह सकते हैं कि घात कितना है, तो घात हो गया आपका 2 घात 6। अब चलते हैं, हो गया 121 हो गया। अब चलते हैं 122। 122 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 122 नंबर क्वेश्चन बोला है जीरो, आप खुद बना लीजिएगा। बोला है कि 0.13 पर रेखनी, आपको पता है सीधे कहेंगे इसको लिखिए 13, अब बटा में अगर 2 गो है तो 99, तो 13/99, बात खत्म। ऑप्शन नंबर सी 122। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। बोला है कि 18 और 72 का मौसम, तो मौसम निकालने किसको नहीं आता है। 18 72 का मौसम निकालिएगा तो सीधे आपका आएगा 18 72 का मौसम, बस 18 चौका 72, जैसे करता हुए ना मौसम होता है, इसीलिए मौसम कितना है 18। अब चलते हैं 124। 124 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है से समझते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन आपका बोला है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक, पहले ये बताए हैं कि √12 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 6, 2 12 है, 2 से लगाए तो 6, 2 से लगाए तो 3। अब इसको लिख सकते हैं 2√3, का है कि 2 गो वाला को एगो लिखते हैं। अब इसमें जो ऑप्शन होगा या तो ऑप्शन 2 हो सकता है ना तो √3 होगा, दोनों में जो होगा मार देंगे। देखिए 124 नंबर में तो 2 आंसर दिया ना, इसलिए बोला √3, तो मारिए √3 आंसर, बात खत्म। अब ये नहीं कि 2√3 है, दोनों में से कौन एक गुणांक होगा, तो परिमेयकरण गुणांक 124 का ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है √3, बात खत्म। दोनों में से कौन एक रहेगा, या तो कहीं पे रूट, या तो कहीं कहीं पे ई रहेगा ना तो कहीं रहेगा। अगर 2 होता तो 2 मारते, लेकिन दोनों में से कौन एक ही रहेगा, दोनों नहीं रह सकता है। 124 हो गया। अब चलते हैं 125। 125 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला है से देखिए। तो 125 नंबर जो क्वेश्चन आपको बोला है, पहले 124 को एक बार और समझते हैं। 124 को 12 दिया है ना, तो 12 का परिमेयकरण गुना, 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3, लिख सकते हैं 2 गुने √3, का है बताए थे कि अगर 2 गो होगा तो एगो अकेला वाला के जेल में। अब या तो ऑप्शन में ई होगा, नहीं तो ई होगा, जोड़ रहे मार दीजिए, दोनों में से कौन एक होगा। तो देखिए 124 नंबर ऑप्शन नंबर यही में दिया है √3, तो बात खत्म। अब आते हैं 125। 25 क्या बोला है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत के लिए आप देखिए एक ऑप्शन नंबर ए होबे नहीं करेगा, काहे कि 2 के पावर अगर 5 से चलेंगे तो ये नहीं होगा, काहे कि 81 है। बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, काहे कि 80 है। 80 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 के रूप में टूट जाएगा। 2 के पावर कुछ आएगा और क्या बोलते हैं 80 5 के पावर कुछ आएगा, तो आराम से टू ऑप्शन नंबर डी सीधे हमारे 125 का ऑप्शन नंबर डी का है। अगर चाहे तब करिए। 180 है तो 40, 2 से लगाएंगे तो 20, और 2 से लगाएंगे तो 10, और 2 से लगाएंगे 5, आया कि नहीं। 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1, यानी एम क्यू जो है 2 के पावर एम गुने 5 के पावर एन का रूप में आ गया, इसीलिए आसान तो ऐसे तो क्वेश्चन पहले ही पढ़े हैं। अब आते हैं 126। 126 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो देखिए ना ऑप्शन नंबर ए हो, ए शांत होगा, बी शांत होगा, डी शांत होगा, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे सीधे अशांत, काहे कि सब में डबल जीरो जीरो वाला है।
तो सब 2 से 5 से कटेगा, लेकिन 2 के पावर 5 के पावर के रूप में कुछ आएगा, लेकिन 81 में न, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में न तो 2 आएगा न ही 5 आएगा, तो हो गया बात खत्म। ऑप्शन नंबर अब चलते हैं 127। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? तो आपको भी पता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है, कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1, तो नन क्यों जानता है। आप लोग तो कुछ बड़का हो गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 हो गया। अब 128, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या, अब देखिए रूट 25 सीधे, और ऑप्शन नंबर ए में चलेंगे तो ऑप्शन 128 में अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में रूट 25 है। आपको भी पता है कि 25 का मान 5 होता है। सोचना क्या है, सीधे इसका मान निकालेंगे 5, और आप कहिएगा कि सर जी 5 क्या है, तो परिमेय है। क्लियर, काहे कि परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसमें रूट का मान भी निकल जाए। तो 5 का मान निकल जाएगा तो हो जाएगा। अब 128 हो गया। अब चलते हैं 129। 129 क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, नहीं, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के लिए आपको पता है कि P/Q के रूप में होना चाहिए, मतलब P/Q के रूप में नहीं होगा। चाहे अपरिमेय का मतलब होता है कि जिसका मान रूट से बाहर न निकले। अगर ऑप्शन नंबर आप अगर देखेंगे 1 में 1.3 है, तो आपको भी पता है कि 3 पर रखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 10/9 के करीब में आएगा, या आप निकाले के सीख गए। ऑप्शन नंबर ए देखिए 1.3 की पावर रखिंग है। ऑप्शन नंबर बी में चलेंगे तो 16 और 16 का 4 होता है, यह आपका परिमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आइए, 2 गो √5 गुने √5 है, √5 गुने √5 यानी सीधे 5 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी परिमेय है। जो ऑप्शन नंबर एक परिमेय हो गया, बी परिमेय हो गया। कहिएगा सर जी ई कहाँ, तो हम पढ़े नहीं है कि इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखने का नहीं सीखे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो यही आपका होगा। देखने में आपको लगता होगा कि ना सर जी इसका मान निकल जाएगा, लेकिन कहाँ से निकलेगा। √9 अब बटा में कितना है 27, कितना है 27। तो देखिए ना, काटेंगे ना इसको सीधे 1, तो काटेंगे तो कितना आएगा 1/3। क्या इसका मान निकलेगा, तो नहीं। तो इसीलिए 129 में ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अब चलते हैं 130 नंबर क्वेश्चन। ये निम्नलिखित में से ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37, बी बराबर 4 और आर बराबर 1 है, तो क्यू का मान निकालिए। आपको पता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें आप देखिए तो किताब आपका दिया है कि ए का मान 37 है और आगे बी का मान तो 4 है, गुने क्यू का मान आपको शायद निकालना है और आर का मान 1 है। एकदम सीधे आर का मान है, कोई झमेला नहीं, यही प्लस का है, लेने आया माइनस, सीधे 36 और ये बचेगा 4 क्यू, काटे ना सीधे 4 9, सीधे क्यू का मान पूछेंगे तो क्या कहिएगा 9। सीधा इतना पता है ना, ये प्लस का एने आया माइनस का 36 हो गया, ये गुना था एने आया तो भाग काट दे, सीधे 4 9 9 आ गया। 130 हो गया। अब देखते हैं 131। 131 नंबर बोला है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत पढ़े हैं, आप खुद कर लीजिएगा। 156 को लगा लीजिएगा और देखिए कै गो 2 से कट रहा है, कै गो 2 से कटेगा, बाद में गिनेंगे कै गो 2 है, जब 2 होगा उतना आंसर हो जाएगा। पढ़े बहुत है। अब चलते हैं 131 हो गया। अब चलते हैं 132। 132 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो अपरिमेय है, बी भी अपरिमेय है, सी भी अपरिमेय है। ऑप्शन नंबर डी चलेंगे तो यह आपका परिमेय होगा। कैसे, देखिए इसको हम पूछ सकते हैं
√12 है, √12 है तब 12 को काटेंगे 2 से, 2 लगाए 6। अब इसको लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था कितना है, √12 बटा में √3, √12 बटा में √3। 12 को अगर तोड़ेंगे 2 से 6, 2 से 3, 3 हम लिख सकते हैं ऊपर में 12 के बदला में बताए थे कि 2 गो का एगो लिखते हैं, अकेले वाला को जेल में भेजते हैं, नीचा में सेम संख्या है, इससे ये कट जाएगा तो आपका ये 2 बचेगा। और 2 के बारे में आपको पता है कि 2 एक क्या है, तो आप कहिएगा 2 एक परिमेय संख्या है। 132 हो गया। अब चलते हैं 133। 133 क्या बोला है 133 बोला है कि 0.105 0.105 को क्या करना है, P बटा कथी 2 के पावर m, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, 5 के पावर n के रूप में निम्नलिखित में से कौन है। मतलब इसके रूप में कौन है, दिमाग में नहीं लगाना विशेष, इसमें सीधे आप कहिएगा उड़ा देते हैं तो बटा में 100, ये कटने वाला है तो काट देते हैं। 20 पचे 20, 5 से कटेगा, 20 पचे 100 और 21 पचे 105, तो ऊपर में तो 21 रहेगा और नीचा में 20, तो 20 को लिख सकते हैं हम लोग 20 को 2 गुने 5, कैसे, तो आप 20 का गुणनखंड करिए, यार दिक्कत है तो 20 अब बटा में भाई लिख लीजिए, ये आ गया। अब 20 का गुणनखंड करेंगे 21 बटा 20 का गुणनखंड 2 से 10, 2 से 5, तो लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 1, तो ऑप्शन नंबर 133 में ऑप्शन नंबर 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1 में से एको को ये नहीं है, जब एको को नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 133 का ऑप्शन नंबर डी दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है। अच्छा, यहाँ पे गलती हम कहाँ किए हैं, ऊपर में जो है 3 गो अंक था, हम कै गो लिखे 2 गो, ये चलते गलती हो गया था। ये देखेंगे 0.105, तो इसको उड़ाएंगे तो बटा में 3 गुना 0 आता है, तो इसको काटते थे 5 मरतब में 21, 200 पचे आएगा 1000। अब 21 बटा 200 और 200 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25 और 5 5, सीधे लिख सकते हैं 21 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, तो देखिए ऑप्शन में कौन है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 वाला, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं आगे और समझने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर 133 तो हो ही गया, अब चलते हैं 134। अच्छा कहाँ दिए मिटाने वाला, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। 133 ले हो गया, अब चलते हैं आगे। एक 133 हो गया, 34 कहा कह रहा है, तब तक क्वेश्चन पढ़िए और बुक लेके बैठा कीजिए, ऐसा ना इसलिए एकदम सुतल वाली है लेके बैठ लगा, ऐसे करने से नहीं होगा। आपको जो है बुक लेके बैठना पड़ेगा, तो अब जा करके जो है क्लियर रहेगा, ठीक है। 133 हो गया। 134 देखते हैं, बोला है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या आप सीधे देखिए ना, ऑप्शन नंबर बी में खुद देखिए, और बस बुक है तो देखिए
ऑप्शन नंबर बी में दिया है 10 प्लस रूट 100। 10 प्लस रूट 100 आपको ही पता है। 10 प्लस रूट 100 क्या लिखेंगे? 10 10 10 20, ये हो जाएगा आपका परिमेय। बाकी ये सारा अपरिमेय का। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4 प्लस रूट 7, होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी सी में दिया है 2 प्लस रूट 3। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 5 प्लस रूट 5, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी चलेगा। 10 प्लस रूट 100 और रूट 100 मतलब 10, तो हो जाएगा आपका। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर अब क्वेश्चन है 135। किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो 135 में अगर आप जाके देखिए 135 में, तब सीधे कह सकते हैं कि सर जी अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी का तो 21 है, तो 3 आ जाएगा, फिर 7 आएगा, 7 का 21। ऑप्शन नंबर अगर सी में बात करेंगे तो 2 तो आएगा लेकिन 5 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर अगर क्या बोलते हैं, अगर उसमें 2 आएगा और लास्ट में 11 भी आएगा, का 88 है, तो 2 से करते 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 वैसे समय आएगा कि 11 भी आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 11 होगा, ये नहीं होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सीधे ए होगा 15/1600। क्या कि 2 और 5 आएगा। अगर ना है तो आप 1600 का गुणनखंड कीजिए और चेक कीजिए, क्या कि इस सब का जो क्वेश्चन है बहुत करवा दिए है। अब चलते हैं 136। ठीक है। दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए मौसा गुने लसा, ए और बी के लिए मौसा गुने लसा बराबर ए बी। ध्यान से देखेंगे तो ए और ए दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए मौसा, तो मौसा अगर देखेंगे मौसा, तो किसी भी संख्या का अगर ए और बी है तो इसका हम मौसा लेके चल सकते हैं कि ए और बी, तो इसका मौसा नहीं होगा यानी एक हो सकता है। एक लौसा पूछेंगे तो लौसा में दोनों को गुना गुना मार देंगे और बटा दिया है दोनों संख्या गुणनफल, ए से ये कट जाएगा। इसीलिए दो संख्याओं का लौसा गुने मौसा बटा ए बी, आंसर आएगा आपका 136। 136 का ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 137। निम्नलिखित में से कौन सह अभाज्य है? तो सह अभाज्य कहने का मतलब होता है उसका गुणनखंड एक आए। एक के वजह से अगर ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो 14 दिया है अब 35, तो आप बताइए ना 14 35, 137 नंबर में 14 है और 35 है, इधर 7 से भी, 1 से तो कटेगा कटेगा, 7 से भी कट जाएगा ना, 7 दूना 7, तो सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए था। बी देखेंगे तो 18 और 25 है, यही हो जाएगा। का है कि ना 2 से आने वाला है, ना 3 से आएगा, ना 5 से आएगा, कोनो से अभी नहीं करेगा, इसीलिए इसका अभाज्य गुणनखंड 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर सीधे हो जाएगा, यही 18 और 20 का है। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब है कि उसका गुणनखंड खाली 1 हो, तो इसमें एक के अबे करेगा। 18 25 से गुणनखंड कीजिएगा, एक ही आएगा, दोनों में कॉमन एक के मिलेगा। आगे चलेंगे। आगे ऑप्शन नंबर आपका हो गया 18 25 था, और ऑप्शन नंबर सी में 13 52, 13 से भी कट रहा है, 52 भी कट जाएगा 13 से, है ना। आगे 21 84 है, ये भी कट जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी होता है। अब निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या कहने का मतलब होता है आपका होता है भाज्य संख्या। क्या होता है? यौगिक संख्या मतलब भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या के बारे में पढ़े हैं कि जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक होता है वह भाज्य होता है। देखिए 138 में ऑप्शन नंबर बी 21, यह 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा, तो इसका गुणनखंड क्या है? 2 से बेसी है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है, और भाज्य संख्या को यौगिक संख्या बोलते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं 139। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो आपको भी पता है अभाज्य संख्या कहने का मतलब होता है कि जिसका गुणनखंड कै गो हो? एक के गुणनखंडे हो, या तो एक हो नहीं तो स्वयं हो। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी डी 31 है, का है कि 33 है तो ये 3 से कटेगा, 11 से कटेगा, 39 है 3 से कटेगा, 13 से कटेगा, 38 है 2 से कटेगा, 19 से कटेगा। ऑप्शन नंबर डी में 31 खाली 31 से कटेगा ना, 21 से कटेगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी 31 हो जाएगा। अब चलते हैं 140 नंबर। 140 बोला है कि दो संख्याओं का मौसा 27, लौसा 162, उनमें एक संख्या 54 है
दूसरी संख्या निकाले। सीधे आपको पता है 100 कितना है, 140। सबको पता है दो संख्याओं लसा गुने मसा, ठीक है। इसमें लसा गुने मसा और लसा गुने मसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, चाहे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या होता है, लसा गुने मसा। तो देखिए बोला है कि दो संख्याओं का मसा, तो मसा 27, लसा 162, और उनमें से एक संख्या पता नहीं है, एक संख्या दूसरी संख्या एगो पता है एगो पता नहीं है। तो एगो संख्या आपका दे दिया है कितना, एगो संख्या दिया है 54। तो बोला है कि दूसरी संख्या निकाले। इतना सजा के ना बनाना है, ठीक है, इतना सजा के नहीं बनाना है, डायरेक्ट आपको भाग देना है। दूसरा संख्या के लिए 27 या 162 को भाग देंगे 54 से, 27 दूना 54, 2 से काटेंगे तो 81। तो दूसरा जो संख्या हो जाए कितना होगा, 81। 140 का 81 एक को है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में। अब 141 बोला है 12, 15, 21 का मौसा, तो इसका मौसा हो जाएगा 3। अब मौसा निकाले तो आपको पता होगा कि 12, 15, 21। आप ऐसे निकाल सकते हैं कि पहले 12 को 15 से और 141 है, 141, 12 को 15 से, तो 12 एक कम 12, बचेगा 3, घटाएंगे 12, 3 चौका 12। अब फिर 3 से कटेगा 21 लगाना पड़ेगा, 3 सते 21, यानी मौसा कुल मिला कितना आएगा, 23 से 3 आएगा, मौसा 3। अब मौसा निकालने सिखाएंगे नहीं यहाँ पे। अब चलते हैं 142। 142 बोला है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो है सीधे मारिए ऑप्शन नंबर डी, एक वास्तविक संख्या हो सकता है। प्रत्येक परिमेय वास्तविक होता है, ठीक है, और प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए। 142 में प्रत्येक परिमेय संख्या होती है तो वास्तविक संख्या होती है। और 22/7 क्या है, ऑप्शन नंबर बोले क्वेश्चन नंबर 143। तो 22/7 जो आपका है वह 22/7 आपका हो जाएगा परिमेय संख्या का है कि p/q के रूप में है, जहाँ पे q बराबर 0 नहीं है, तो 22/7 एक आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। अब चलते हैं 80, 144 √80 का परिमेयीकरण गुणांक, √80 का परिमेयीकरण गुणांक 144 √80। आपको सिखाए हैं गुणनखंड करेंगे इसका 40, 2 से लगाएंगे 20, 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे 5, 5 से 2 और 2 4, तो ये 2 गो 2 का एगो 2, 2 का 2 का एगो 2 अकेला तो जेल में, 4√5, या तो ऑप्शन में 4 होगा और नहीं तो √5 होगा। तो ऑप्शन 144 में आप मार सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों नहीं होगा, जब भी होगा या तो 4 ना तो √5। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4/5। ऐसा नहीं कि दोनों देखिए एक ही जगह मार दिए, लीजिए सर जी ऑप्शन नंबर ए दिया है 4/5, तो गलती हो जाएगा। ई दोनों में से कोई एक ही होगा। 144 में दिया है ऑप्शन नंबर डी में √5 दिया है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी 144। ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों में से पूछ कौन रहा है, कौन एक एक पूछेगा, दोनों ना आएगा। तो 144 का ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं 145। 145 में आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन से देखते हैं। तो 145 बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है और उसका लसा 25 है, तो मौसा निकालिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल पता है कितना, 156 और 25, और लसा पता है कितना 25, तो मौसा निकाले। तो काट सकते हैं सीधे, दो लसा गुने दो संख्या का गुणनफल बटा में लसा गुने मसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और बटा में और लसा भी मसा भी दिया है, तो एक सेकंड क्या दिया है, तो लसा दिया है तो मसा निकालना है, तो काट लेंगे हो जाएगा। भाग करने आता है काटिए ना, 25 सते 150, बात खत्म। बचेगा 6, तो ई बचेगा 6, तो ई यहाँ पे सट जाएगा,
हो जाएगा 62। तो 25 दूना 50 और 25 पचे 125, तो 725। 725 जो होगा वही आपका हो जाएगा